हेलो गाइस, वेलकम टू द चैप्टर 2 ऑफ कैंपस डायरी। आई नो वीडियो थोड़ी लेट है और मेरा गला भी ख़राब है थोड़ा सॉरी फॉर दैट। और इस वीडियो में मैं सेमेस्टर 1 का कुछ कपल ऑफ मंथ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पूरा सेमेस्टर 1 कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आई बटन में जाके देख लें, और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी करें। ओके, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे वो दिन याद आ गया अभी, जब मैं 3 दिन बाहर रह के फर्स्ट हॉस्टल में रहने के लिए आया था। तो क्या था कि जब मैं अपने रूम पहुंचा तो एक बंदा सो रहा था, ये भाई सब सो रहे थे। तो मैं देखा, मेरे को लगा भाई गलत रूम में पहुंच गया। फिर मैं मैच किया, वापस देखा सेम रूम है भाई। फिर मैं उससे बोला भाई ये तेरा बेड है क्या? तो बोलता है कि नहीं। और मतलब उसके बाद कुछ बोला नहीं, ऐसे नींद में था वो, उठा और अपने रूम चले गया। तो ऐसा ऋत्विक के साथ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था। अच्छा था। गौर से देखिए इस बालक को, देख रहे हैं ना आप? अबे मैं मैसेज करते करते भाई रेस्पेक्ट्स के साथ आ चुका है फोटो। ये देख ये सेक्सी है बे। क्या है ये? आइसक्रीम है। दिखा आइसक्रीम पता है ना, मस्त। इन भाई साहब को कोई मोबाइल से जुदा नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं। जो लोग वीआईटी चेन्नई से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि बी ब्लॉक में बंदरों का खौफ कैसा था। और बेचारे ऋत्विक के साथ हमेशा कांड होते रहते थे कुछ ना कुछ। एक बार क्या हुआ कि ये सुबह नहाने गया तो डोर ओपन था इसका रूम का, तो बंदर आया और उसके लैपटॉप पे पेशाब कर दिया और आलमंड जो थे सारे बिखेर दिए थे। ऋत्विक को रोना आ गया था जब भाई, तड़प गया था वो और उसके बाद आई थिंक लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, बाद में बनवाया था वो। आई थिंक 19 जुलाई 2018, हाँ, जब हम क्लास से आ रहे थे तो देखा कि बहुत मतलब शोर हो रहा है, पूरा डीजे वगैरह बज रहा था। तो हम गए वहाँ पे, एमपी थिएटर था आई थिंक। तो देखा कि भाई बहुत भीड़ लग रखी है। तो वहाँ पे एक्चुअली में इंचैंटिंग इवनिंग स्टार्ट कर रखे थे, और ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आई थिंक सबको याद होगा, वहाँ पे डांसिंग, सिंगिंग, स्टैंड अप वगैरह कर रहे थे। तो उस टाइम बहुत मज़ा आया था। फिर आया भैया कॉलेज का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो क्या था कि हमारे कॉलेज का ऐसा रूल था ना कि फ्लैग होस्टिंग अटेंड करना मैंडेटरी था। तो सुबह सुबह हमें उठा दिया गया भाई, गार्ड भेज के। अपन तो फर्स्ट टाइम उठे ही नहीं, बट इतना ना गेट नॉक किया वो कि उठना ही पड़ा। तो उसमें अपन जब गए, फ्लैग होस्टिंग हुआ, थोड़ा बहुत घूमे और उसके बाद वापस रूम आ गए। आगे कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा वीआईटी के रूल्स पे प्रकाश डालना चाहूँगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत गंदे लगते थे। सबसे पहला तो इन टाइमिंग था उनका, 6 PM के बाद आप बाहर नहीं जा सकते कैंपस से। क्या है भाई, हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कॉलेज में। खैर कोई नहीं। फिर दूसरा था आपका हॉस्टल इन टाइमिंग, 9 PM के बाद आप बाहर नहीं जा सकते अनलेस अनटिल आप लाइब्रेरी जा रहे हो। वो भी लाइब्रेरी 11:30 तक ही था। और लड़कियों के लिए तो आई थिंक इन टाइम हॉस्टल का 7 था, और लाइब्रेरी के लिए 9 PM था। तो उनका तो और भी गंदा था। और आउटिंग की बात करें तो लड़के तो ठीक है, उनको मिल जाता था इजीली थोड़ा सा इधर उधर करने पे। पर लड़कियों का बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनको सबसे पहले तो आउटिंग के लिए पेरेंट्स वगैरह से अप्रूवल चाहिए होता था। और अगर कहीं बाहर शॉपिंग वगैरह करने जाना है तो उनके साथ शायद कोई फीमेल हॉस्टल के वार्डन के तरफ से कोई जाता था। तो ये बहुत गंदा था, मतलब मैं सुना हूँ। और स्टार्टिंग में तो हमें ये भी बोला गया कि बाहर का भाई खाना वगैरह तुम हॉस्टल में ला नहीं सकते, तुम्हें जो करना है वो बाहर खा के आओ, लेकिन हॉस्टल में अलाउ नहीं। तो खैर उसकी एक अलग स्टोरी है, हम स्मगल वगैरह करते थे, फूड स्मगलिंग। वो दिन भी बढ़िया था। मुझे याद है एक बार हम लोग बाहर से खाना मंगाए थे और अपने को घर रूम में खाना था, तो ऐसे कैसे कैसे छुपा के ले गए थे, तो वो बढ़िया था। इनसे मिली, ये हमारे रूममेट यश डेकाटे। तो इनका क्या सीन था कि ये खाने के लिए मतलब कहीं भी जा सकते हैं। लाइक अगर जैसे कि फर्स्ट जब हम गए थे कॉलेज में तो डोमिनोज वगैरह, मैकडी वगैरह कुछ नहीं था। तो अपन बहुत, हमें मतलब 20 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता था दूर, मतलब डोमिनोज़ के लिए या कुछ भी चाहिए होता। तो इन भाई साहब को जब भी बोलो ये रेडी रहते थे, तो ये खाने के लिए कुछ भी करते थे। और हम दोनों का ऐसा था कि भाई मंथ का तो
2000 मतलब बस स्नैक्स में जाता था, बिस्किट नमकीन में, क्योंकि हॉस्टल का खाना उतना बढ़िया नहीं लगता था। स्टार्टिंग के कुछ दिन ठीक दिए, उसके बाद तो मतलब यूज्ड हो जाता है और अच्छा भी नहीं था। और मुझे एक STS क्लास की स्टोरी याद आ रही है। जब अपन फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, तो क्या था कि STS में ऐसे इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट करवाते थे, जो कि उसी क्लास के इंटरवल में आपको ख़त्म करना होता था। तो उसमें एक इवेंट ऐसा था ना कि अपने को 4 to 5 सेट्स ऑफ लिपस्टिक लाना था। तो ये अपने लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि अपने ग्रुप में कोई फीमेल मेंबर थी ही नहीं। तो खैर एटेंड हमें एक लड़की ने मदद किया, थैंक्स टू हर। तो ऐसा था, और बहुत इंटरेस्टिंग था STS का फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद तो बोरिंग हो गया, क्योंकि एथिक्स एंड वैल्यूज़ मॉडल पढ़ाने लग गए। फिर आया भैया सितंबर, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ था। एक तो आपका गणेश चतुर्थी था, फिर आपका VIT का टेक्निकल इवेंट था, जिसको हम टेक्नो VIT बोलते हैं, तो वो था। तो सितंबर में बहुत चीज़ था, और भाई साहब का बर्थडे भी था। क्या होता है ना कॉलेज में कि जब भी कोई इवेंट्स होते हैं, तो उसके पहले कुछ वो छोटे छोटे इवेंट्स कराते हैं, लाइक आपका फ्लैश मॉब हो गया, या कोई कर्टन रेजर या गेम या ऐसे कुछ कुछ कराते थे मेन इवेंट के पहले। टेक्नो VIT के एक इवेंट्स में हमने पार्टिसिपेट लिया था, जिसका नाम था ट्रेजर हंट। तो वो बहुत फनी था यार। मतलब ऐसा था कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में मतलब ये चीज़ें लानी थी, और वो उनको हैंड ओवर करना था। उस पर वो मार्क्स असाइन थे, तो उसके हिसाब से विनर था। खैर हम हार गए, लेकिन बढ़िया था वो। तो ये देखिए, जैसे ही वो टाइम स्टार्ट हुआ, सब भागना स्टार्ट कर दिए, तो वो बढ़िया था। फिर टेक्नो VIT ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद आया यश का बर्थडे। तो फर्स्ट टाइम था, तो ऐसे तो हमने मारा पीटा नहीं, और हमारे रूममेट जो हम 4 थे, हर्षा, मैं, एरिक और यश, तो अपन उतने वो नहीं थे, वायलेंट नहीं थे स्टार्टिंग में। मतलब मारने पीटने में विश्वास नहीं रखते थे अपन। तो यश भाई को तो पहला बर्थडे बम नहीं लगा था। सेकंड बर्थडे बम का आपको आगे सेमेस्टर अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा कि क्या था उसका। तो और भी खतरनाक स्टोरी है भैया। My fire, you are my desire. Believe when I say I want it that way. Believe our two worlds apart can't reach to your heart. When you say I want it that way, tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. इस वीडियो में मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, कृपया पॉजिटिव वे में लें, ठीक है, नेगेटिव ना लें। तो हमारे कॉलेज में ऐसा था कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी था, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होता था। तो अगर मेंटेन करना इजी करना है, तो आप एक क्रश बना लें, उससे आसानी होगी। तो हमने भी किया था ये चीज़। तो मैं यहाँ नेम रिवील नहीं कर सकता। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर नाम पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ना लिखें, ठीक है। अपना आगे का एक्सपीरियंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।